जोर से ताली से अभिनंदन करके उनको फिर अगले जहाँ कार्यक्रम है वहाँ के लिए प्रस्थान किया। पासवान जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उमेश कुशवाहा जिंदाबाद, रामपेश मंडल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार रखता हम सब जोरदार ताली से स्वागत करी माननीय निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल और सबसे पहले हमारे देवतुल जनता, आप इस धूप में हम लोगों के बीच मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबों को प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। जोर से थपड़ी बजाकर कम से कम। आज हमारे बीच हर दिल अजीज लोगों का, नौजवानों का दिलों का धड़कन, माननीय सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आपके बीच आए हैं। आप सबों से आग्रह होगा कि जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए और मैं भी स्वागत। अब हम जेडीयू के अध्यक्ष आज झंझारपुर लोकसभा का अंतिम दिन है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो आप अपने प्रत्याशी के बारे में प्लस नवयुवक युवा मतदाता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन कहा त्रिकोणीय लड़ाई है? लड़ाई कहीं नहीं है। यह झंझारपुर पार्लियामेंट क्षेत्र समाजवादी की धरती है और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, समता मूलक समाज का निर्माण किए हैं और करते रहेंगे। यह कहीं लड़ाई नहीं है, आर पार की लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के प्रत्याशी 4 लाख मत से अवश्य जीतेंगे, क्योंकि पंचायती राज में महिला आरक्षण का देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी के साथ बिहार में मिलकर देने का काम किया। उसके बाद आप देख लीजिए, युवा को देख लीजिए, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, आप देख लीजिए शराबबंदी योजना का विरोध करके मानव श्रृंखला लगाए, जल जीवन हरियाली योजना चलाए, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह तक के रोकने का यह जो निषेध का जो प्रोग्राम किए, एक विशाल मानव श्रृंखला लगा के देश नहीं दुनिया देख रही है। आज आधी आबादी जो 70% वोट कर रही है, वह आधी आबादी आजीविका मिशन जो है माननीय नरेंद्र मोदी का और जीविका मिशन जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उससे जुड़कर लाभ लेके अपना काम कर रही है, अपना जीवन यापन कर रही है। आज एक दलित की बेटी जो कभी नहीं सोचती होगी, जो हम वीडियो को देखेंगे भगवान को देख लेती थी, लेकिन वीडियो सीओ डीएम को नहीं देखेंगे। आज दलित की बेटी, महादलित की बेटी, पिछड़ा की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी और वो कोई ब्राह्मण की बेटी हो जो घर में घूंघट में कैद रहती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण दिया और जातिगत आरक्षण दिया। उसके विरुद्ध उन्होंने चुनाव लड़के जो आज एक पंचायती राज के सदन से लेकर, मुखिया से लेकर, प्रमुख से लेकर, जिला परिषद से लेकर भारतीय संविधान के ऊपरी सदन में बैठने का काम करते हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी महिला को देश के राष्ट्रपति बनाने का काम किया, इसीलिए पूरा देश आज मोदीमय हो गया है। और यह मिथिला की पावन भूमि, यह झंझारपुर पार्लियामेंट का जो 14 प्रखंड है, जो 6 विधानसभा है, उसमें बासोपट्टी प्रथम आती है। बासोपट्टी के मतदाता उनको इतना वोट से देंगे जो बासोपट्टी, जयनगर, खजौली, लदनिया, खुटौना, फुलपरास, घोगडीहा,
मधेपुर, लोकहा लोकही, अंधरा ठाड़ी, लखनऊ, झंझारपुर, जो सभी ब्लॉक के मतदाता है, एक एक मत हम लोग देने जा रहे हैं। लड़ाई कहीं नहीं है, हम लोग जीतने वाले हैं, सिर्फ इंतजार है वोटिंग होने की और गिनती होने की। विक्रमशिला यादव, जिला अध्यक्ष, महिला जदयू, मधुबनी, बिहार। आज के जनसभा में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? देखिए, आज की जनसभा और चिराग पासवान जी का आगमन हुआ इस बासोपट्टी की धरती पर, निश्चित ही जो हुंकार यहाँ से भरी है, आधी आबादी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ है। मैं आज आपके सामने में खड़ी हूँ, एक 16 से अपने पद पर आसीन हूँ और ब्लॉक प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। मैं ही नहीं, मेरे साथ हजारों महिला जो वार्ड सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष तक है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है। स्वयं सहायता समूह की से जुड़ करके कई हमारे हजार की संख्या में जो हमारी बहनें हैं, वह घर की परवरिश कर रही है, अपने बच्चों की शिक्षा में अपना अव्वल पति के साथ हाथ बटा रही। इसलिए आधी जो आबादी है वो महिलाएं एनडीए सरकार के साथ है और रामप्रीत मंडल जो हमारे सांसद है और आगे भी रहेंगे और 4 लाख पार हम लोग जा रहे हैं इस बार झंझारपुर पार्लियामेंट से। रामप्रीत मंडल 3 मुकाबला है जो मार्केट में रनिंग हो रहा है, सब मीडिया दिखा रहे हैं, तो हम आपसे कहते हैं कि क्या आपके प्रत्याशी कितना क्या है? हमारे प्रत्याशी के तो आगे पीछे कोई है नहीं। रामप्रीत मंडल जी जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, अगर झंझारपुर में तीर दबता है तो दिल्ली में कमल खिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नारा है 400 पार। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी का नारा है 40 पार। और झंझारपुर की मतदाताओं ने ठान लिया है कि श्री रामप्रीत मंडल जी 4 लाख पार। कोई आगे पीछे नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। रामप्रीत मंडल जी के आगे पीछे जो भी है, सभी उम्मीदवारों का जमानत जब्त होने जा रहा है। कोई टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह, भाजपा नेता, जयनगर। यहाँ पे अभी आज हम मौजूद हैं मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड में, जहाँ पे युवा नेता आए हुए थे अपने क्षेत्रीय सांसद के चुनाव प्रसार में। चिराग पासवान जी उतरे हैं और यहाँ के जो युवा जनप्रतिनिधि है, समाज सेवी हैं, संजय सिंह से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इनके बारे में, जनताओं से किस तरह की अपील करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के विकास पुरुष के संकल्पों को साकार करने के लिए झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से ईवीएम के 2 नंबर पर बटन दबा करके श्री रामप्रीत मंडल जी के तीर छाप पर बटन दबा करके उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाया। जैसा कि सर हम लोगों ने पता किया, हम जनताओं से उनका मत जाना, लेकिन वो लोग जानते हैं कि चाहते हैं कि हमारे सांसद कभी हमारे क्षेत्र में नहीं आए, फिर आप उस सांसद के लिए मत मांग रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जो सांसद महोदय का कार्यकाल था पिछला 5 वर्ष, उसमें कोरोना का पीरियड रहा और कुछ ऐसी कोरोना ने करीब 2.5 साल कंप्लीट इस देश को कि सारी व्यवस्था को रोक के रखा था। लोगों के अंदर एक भय का माहौल था, लोग अपने भाई से भाई मिलने को हिचक रहे थे, तो सांसद महोदय जनता के बीच में कैसे जाते हैं, ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन जो समय उसके बाद मिला, फिर सदन चला, फिर देश की और एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि सभी लोगों तक कोविड के वैक्सीन पहुंच जाएं, तो उसमें लोगों का प्रयास रहा कि देश की जनता को हम पहले सुरक्षित रखें। इसमें माननीय सांसद और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के जितने भी 543 सांसद थे, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता थी कि देश की जनता को इस महामारी से कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस कारण कहीं दिक्कत रही है और स्थानीय स्तर पे तो विधायकों का ये दायित्व तो होता है कि वो अपने स्थानीय स्तर पर लोगों तक जाकर के संपर्क करके उनकी जन समस्याओं का निपटारा करें। सर, क्षेत्र की जनता से आप सर क्या अपील करना चाहेंगे? उनके मन में दुविधा चल रही है कि फिर इस बार हमारे सांसद जीतेंगे, फिर हमारे बीच नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों का मन विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम जनताओं से, मतदाता बंधु से क्या अपील करना चाहेंगे? ईश्वर से हम यही प्रार्थना करेंगे कि फिर से इस देश को महामारी कोरोना के काल में नहीं ले जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सांसद हर जगह हर लोगों के और आम जनता के बीच में उपलब्ध रहेंगे, ऐसा मुझको विश्वास है।
हाँ। बोलिए सब परिचय दीजिए अपना। हमारे बीच यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आए हुए हैं जो विधायक प्रतिनिधि हैं संजय महतो जी, और एक अच्छे समाज सेवी हैं, युवा समाज सेवी हैं, और वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हुए थे। पूरे मंच का इन्होंने संचालन किया है और पूरी विधानसभा पे प्राय इनकी नजर रहती है और हर जनताओं से मिलते हैं। तो आइए जानते हैं इनका मत की किस तरह से ये आम जनताओं को संदेश देना चाहते हैं। इस बार 7 तारीख को झंझारपुर लोकसभा में सभी कार्यकर्ता पूरा मन बना लिए हैं, माननीय निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल जी के साथ हैं, और 2 नंबर पर उनका चुनाव चिन्ह है तीरछाप। लोग उनको मन बनाए हैं और नरेंद्र मोदी जी माननीय जो प्रधानमंत्री है उनका हाथ मजबूत करेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कई जगहों पर देखा गया है कि वोट का बहिष्कार किया गया, कि इस बार कहा गया कि हम मतदान नहीं करेंगे, हम मतदान देने नहीं जाएंगे। क्षेत्रीय सांसद से आम जनता नाराज है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कहीं एक पंचायत में था छतौनी, वहाँ जाके हम लोग मनाए, माननीय हमारे सांसद जी भी आए, वो सब सांसद जी से थोड़ा आक्रोश था, और अब ऐसी नहीं होगा। आगे इस बार जो चुनाव में झंझारपुर के जनता जिता के जाएगी तो उनका एक निर्णय करेंगे, जो प्रत्येक पंचायत में कम से कम 6 महीना में प्रत्येक पंचायत में एक बार जरूर जाएगा। जो पूर्व की बात हुई उसके लिए वह माफ़ी मांग चुके हैं, अब ऐसी बात नहीं होगी। रह गई बात, यहाँ का जनता किसको मत देगा? आज जो स्थिति है देश की, नरेंद्र मोदी के साथ है जनता। ईडी गठबंधन के लोग हैं जिनका प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है, महीना 2 महीना के लिए वहाँ प्रधानमंत्री बनेगा, कौन बनेगा वहाँ प्रधानमंत्री? इसलिए भारत के जनता, झंझारपुर के जनता पूरा मन बना के पूर्ण बहुमत के सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है 400 पार, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे सम्राट चौधरी का 40 के 40 बिहार में हम लोग पार करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मधुबनी कितना लाख गया? मधुबनी पिछला बार हम लोग 3,83,800 कुछ वोट से जीते थे, इस बार 4 लाख वोट से जीतेंगे, जो पूरा लोग मन बना लिया है। और जिंदाबाद जिंदाबाद। सर एक और अंतिम सवाल मैं जानना चाहूंगा, मुखिया जी भी साथ में हैं, कि सर हमारे जो क्षेत्रीय सांसद हैं उनको बहुत सारा कार्यभार मिलता है, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास करने के बजाय वो दूसरे राज्य में जाके अपने विकास फंड का वहाँ का विकास कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पूर्व की भांति पे अब नहीं जाना है, उनके लिए वो माफी मांग चुके हैं। अब आइंदा कोई गलती नहीं होगा, और हम लोग सांसद जी को माफ भी कर दिए हैं पूरे झंझारपुर लोक सभा के जनता, और नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग हैं। पूर्व के बात पे अब नहीं जाके जनता पूरा मन बना लिया है। आज राम मंदिर की बात लीजिए, आप ही लोग पत्रकार पूछते थे, जो भाई राम मंदिर का नारा लगा रहे हैं, राम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर कब बनाइएगा? आज राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो गया है, आज भव्य राम मंदिर में पूजा हो रही है। आज जम्मू कश्मीर में 370 धारा हट गई है। आज बिहार के जनता, बासोपट्टी की भी जनता जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का वह ताकत नरेंद्र मोदी ने दिया है। यही चीज है, इसी के कारण आज देश के जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, बिहार के जनता एनडीए गठबंधन के साथ है, और झंझारपुर के जनता रामप्रीत मंडल के साथ है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? रामप्रीत मंडल पुनः दूसरी बार यहाँ के सांसद बनने जा रहा है, बहुत इसी आशा विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। मंडल जी को 2 नंबर जो ईवीएम में क्रमांक संख्या 2 है, उस पर बटन दबाए और 4 लाख से ज्यादा बहुमत से जिता करके फिर से संसद में भेजे, जो हमारे झंझारपुर क्षेत्र का विकास करे। जो गलती वो कर चुके उनके लिए वो बार-बार माफी भी मांग रहे हैं। तो हम लोग बार-बार कह रहे हैं यहाँ के जनता से कि उनको एक बार माफ करके फिर दोबारा मौका दे और क्षेत्र के विकास में पुनः उनका सहयोग करे। बहुत हो गया। तो आए जनसभा 6 परसू इलेक्शन क्षेत्र जनता मतदाता मालिक प्लस नवयुवक की संदेश देवा चाहबे? संदेश यह देवा चाहबे जो देश सुरक्षित जिनका पुते रहे, तिनका मत पक्ष में हम सब मतदान करी। देश के विकास जिन जे करे छे तिनका पक्ष में हम सब मतदान करी। गरीब गुरबा के नेता के छे? गरीब के राशन दे रहल छे। आइ बच्चा जन्म लै छे तखन से शुरू अनुदान होइ छे, तो बच्चा के आईए बीए एमए करत तक के दै छे 2 रुपया? के आई लोन के व्यवस्था केलकै? आई हमर धिया पुता यूपीएससी या कोनो बड़िए पदाधिकारी बनते तै के लेल ओकरा कंपटीशन में जाए के लेल जे नीतीश कुमार केलखिन है, नरेंद्र भाई मोदी केलखिन है, हुनका पक्ष में हम सब से निवेदन करबनि जे ओ सब मतदान करथिन। तीर छाप पर झंझारपुर लोकसभा के तमाम मतदाता मालिक से आग्रह करबनि, निवेदन करबनि जे तीर छाप पर अपन बहुमूल्य वोट द के 2 नंबर के बटन दबा कर परसू खनी रामप्रीत मंडल के विजय बनत। नाराजगी जैसे जनता में
ओकरा दूर करय के लेल जनता से की आग्रह करबै? सब मतदाता मालिक से आग्रह करबै जे आबऽ वाला समय में फिर दोबारा एहन नहीं करथिन जे गछलथि है। और माननीय सांसद राम संजय झा जी गछलखिन है जे ई जतऽ जे काज नहीं करता तो हम वो काज पूरा करब। हमहूँ सांसद छी, राज्यसभा सांसद छी। ई जे रामप्रीत मंडल बुते जे काज नहीं भऽ पेतनि ओकरा हमरा लग में राखब, हम वो काज पूरा करब से माननीय संजय झा जी गछलखिन है। माननीय मदन सहनी जी गछलखिन है। मदन सहनी जी के प्रोग्राम से हो परसू भेल रहन एठमन, वो सब गछलखिन है जे ई नहीं कऽ पेता तो हम सब करब। तो अपन सब फर्स्ट में अहाँ कहै छी हम जीत, सेकंड रेस पर कुल की देखै छी, गुलाब यादव या सुमन महासेठ जी अहाँ के एमएलसी रहे? देखियो सच्चाई इएह छै जे सेकंड रेस में गुलाब ई रहतै सुमन महासेठ। ठीक छै सर, अपन परिचय दऽ देबै सर। हम वीरेंद्र झा और नोनू झा, पूर्व प्रमुख बासोपट्टी, वर्तमान पंचायत समिति, जदयू जिला उपाध्यक्ष। ठीक छै, धन्यवाद।